दोस्तों डिंपल यादव अपने पारिवारिक जीवन में बहुत खुश थी, अपने शौक पूरे कर रही थी, परिवार के साथ थी, बच्चे भी थे। राजनीति में आने का उनका कोई खास इरादा नहीं था। लेकिन दोस्तों डिंपल यादव की राजनीति में एंट्री हुई, वो भी एकदम अचानक, एक रणनीतिक फैसले के तहत। दरअसल साल 2009 की बात है, जब अखिलेश यादव ने 2 सीटों, एक तो कन्नौज और दूसरा फिरोजाबाद से चुनाव जीता था। नियम के अनुसार उन्हें एक सीट छोड़नी थी, इसीलिए उन्होंने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि इस सीट पर परिवार का ही कोई शख्स रहे, ये सीट परिवार के पास ही रहे। इसी वजह से अखिलेश यादव के कहने पर और परिवार की सहमति से डिंपल यादव को पहली बार राजनीति के मैदान में उतार दिया गया। कहा जाता है दोस्तों कि डिंपल यादव को राजनीति में लाने का फैसला अखिलेश यादव का था महज, लेकिन इसके पीछे मिली जुली राय भी थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि शुरुआत में मुलायम सिंह यादव डिंपल के राजनीति में आने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। वो चाहते थे कि परिवार की जो बहू है वो राजनीति से दूर रहे। लेकिन अखिलेश यादव के आग्रह पर और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपना मन बाद में बना लिया। हालांकि उन्होंने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाई थी। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस नेता राज बब्बर से हुआ और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बड़ी बात यह थी कि उन्होंने हार को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और राजनीति में डटी रही। फिर जब साल 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने अपनी लोकसभा सीट कन्नौज से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उपचुनाव में डिंपल यादव को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की। ये जीत डिंपल की राजनीतिक छवि को मजबूत करने वाली थी। फिर साल 2014 की मोदी लहर में भी डिंपल यादव ने अपनी कन्नौज सीट बचाई और कन्नौज से दूसरी बार सांसद चुनी गई। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक को हराकर अपनी जीत बरकरार रखी। हालांकि जब साल 2019 के चुनाव हुए, तब वो कन्नौज से ही सपा बसपा गठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार थी, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी के सुब्रत पाठक से लगभग 12,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। फिर 2022 में जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक और डिंपल यादव के ससुर जी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, उसके बाद मैनपुरी की जो सीट थी वो खाली हो गई। फिर डिंपल यादव ने भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से बहुत बुरा हराया और शानदार जीत हासिल की, जिसके बाद तो डिंपल यादव की अपनी एक लहर, अपनी एक इमेज बन गई और मैनपुरी की जनता में डिंपल यादव छा गई। इसके बाद उन्होंने 2024 के आम चुनाव में फिर से मैनपुरी से चुनाव लड़ा और भाजपा के जयवीर सिंह को करीब 2,21,000 वोटों से हराकर अपनी जीत बरकरार रखी। मौजूदा समय में वो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि डिंपल यादव को मैनपुरी की जनता बेहद पसंद करती है। डिंपल यादव मैनपुरी की जनता से मिलती रहती हैं, उनके बीच में जाती रहती हैं और एक पारिवारिक संबंध बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। जब भी समस्या होती है, मैनपुरी की जनता को कोई भी बात होती है, तो वो डिंपल यादव से कहते हैं और डिंपल जाकर के सुनती भी है। दोस्तों सांसद बनने के बाद भी डिंपल यादव ने संसद में आक्रामक शैली कभी नहीं अपनाई। वो बहसों में कम हिस्सा लेती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल जरूर उठाती हैं। महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे टॉपिक्स पर वो हमेशा फोकस रखती हैं। वो कैमरों के सामने बयानबाजियों से थोड़ा दूर रहती हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में काम पूरी तरीके से एक्टिव होकर करती हैं। दोस्तों बड़े राजनीतिक घराने की बहू होने के बावजूद डिंपल आदर्श नारी के रूप में साड़ी पहने ही नजर आती हैं। वो मेकअप भी कम करती हैं, फैशन से भी कोसों दूर रहती हैं। वो कहती हैं कि भारतीय परंपरा की ये सीख उन्हें अपनी माँ से मिली। वो शुरुआत से ही आदर्श भारतीय जीवन शैली में रही हैं। शायद यही वजह है कि पश्चिमी जीवन शैली उन्हें कभी प्रभावित नहीं कर सकी। डिंपल यादव का यही आदर्श नारी का जो स्वरूप है वो जनता को बेहद पसंद आता है और इसी वजह से डिंपल जनता के बीच में इतनी लोकप्रिय है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।